हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम करेंगे एग्जाम्पल 3 से। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि थ्योरम 4 हमने कर लिया है और थ्योरम 4 का जो एप्लीकेशंस है वो हम इस वाले मतलब एग्जाम्पल 3 से 6 तक जितना सारे एग्जाम्पल है वहाँ पर देखेंगे। तो एग्जाम्पल 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। सो दैट द लिमिट of the following function do not exist as xy tends to 0 0। तो यहाँ पर फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स वाई एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स वाई यहाँ पर फंक्शन गिवन है एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, जहाँ पर एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई है एंड 0 जहाँ पर एक्स इक्वल्स टू वाई है। तो नंबर 1 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर y इक्वल्स टू एम एक्स पुट कर लेंगे। अगर इसका वैल्यू मतलब लिमिटिंग वैल्यू m के थ्रू आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही इजी प्रोसेस है ना। तो इस प्रोसेस से करेंगे तो मतलब अगर हो जाए तो इस प्रोसेस से करेंगे, और यहाँ पर अगर m के थ्रू इसका लिमिटिंग वैल्यू आ गया तो हम बोलेंगे क्या। देखिए, यहाँ पर m का स्क्वायर एम वाई अगर पुट करें, एम एक्स अगर पुट करेंगे y के जगह पर, तो देखिए x का स्क्वायर जो है कैंसिल आउट हो रहा है, 1 माइनस एम का स्क्वायर और 1 प्लस एम का स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ द वैल्यू ऑफ 1 माइनस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम स्क्वायर आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट एम की वैल्यू हम अगर अलग लेंगे तो इसका लिमिटिंग वैल्यू अलग अलग आएगा। तो इसीलिए हम बोलेंगे दस द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, बोल देंगे ये, ठीक है ना। तो कॉलरी 1 के थ्रू हमने ये लिखा है। उसके बाद नंबर 2 को देखेंगे। तो देखिए, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। लेट 5(1)x इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स का क्यूब एंड 5(2)x इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर। तो 5(1)x एंड 5(2)x यहाँ पर हमें एक लेट करना है, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कि 5(1)x एंड 5(2)x क्या हम पुट करें, जहाँ पर इसका लिमिटिंग, दोनों का लिमिटिंग वैल्यू आ जाए सेम, और फिर y में 5(1) एंड 5(2) पुट करेंगे तो दोनों का लिमिटिंग वैल्यू अलग आ जाए। तो ऐसा हमें 5(1) एंड 5(2) यहाँ पर ढूंढ निकालना है। तो ये ट्रिक जो है ये थोड़ा सा मतलब सोचने वाली है ना। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स 5(1)x। तो यहाँ पर y की जगह पर 5(1)x पुट करेंगे, और उसके बाद इसका लिमिट जो है वो कैलकुलेट करेंगे, आ जाएगा 2। देखिए, इसको हम डायरेक्ट जो प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, ए माइनस बी का क्यूब, उसमें उससे हम क्या कर लिए हैं, स्प्लिट कर लिए हैं इसको। और फिर देखिए, जो भी था यहाँ पर 2x का क्यूब आ गया था, और फिर x का क्यूब से कैंसिल कर दिया। जहाँ पर x था, x का क्यूब यहाँ पर कॉमन लेके कैंसिल कर दिया। उसके बाद जो भी मतलब x था वहाँ पर 0 हो गया, और फिर 2x का क्यूब था तो x का क्यूब कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा माइनस 3x का स्क्वायर एंड प्लस 3x पावर 5 एंड माइनस x पावर क्या आ जाएगा यहाँ पर, ओ सॉरी 3 कॉमन लिया है ना। तो 2 आगे जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, और फिर यहाँ पर 6 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर x का क्यूब कैंसिल आउट हो गया। अभी आप लोग यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 पुट कर दिए, आ गया ना वैल्यू 2। सेम तरीके से ये भी करेंगे, इसका वैल्यू आ जाएगा 0, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, यहाँ पर x का क्यूब कैंसिल आउट हुआ था, पर यहाँ पर x का स्क्वायर रह जाएगा, और यहाँ पर एक x रह जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। दोनों का लिमिटिंग वैल्यू एक नहीं है, तो हम बोल देंगे कि इसका लिमिट जो है डज नॉट एग्जिस्ट। एग्जाम्पल 4। लेट करेंगे एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर प्लस वाई पावर 4। देखिए, यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, y इक्वल्स टू एम एक्स, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर पुट क्या करना है, ये आपको फंक्शन देखकर पता लगाना है। तो यहाँ पर y इक्वल्स टू एम एक्स पुट करेंगे, तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स वाई की यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम पावर 4 एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना। तो और हम अगर y इक्वल्स टू एम एक्स पुट करेंगे, देखिए दोनों हम पाथ लेंगे, एक पाथ लेंगे y इक्वल्स टू एम एक्स, ठीक है ना। सॉरी, ये पाथ था y इक्वल्स टू एम एक्स, और एक पाथ लेंगे x इक्वल्स टू वाई का स्क्वायर, ठीक है ना। तो दोनों पाथ में इसका जो लिमिटिंग वैल्यू है, इसका जो फंक्शन का जो वैल्यू है वो अलग अलग आ रहा है, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स वाई यहाँ पर आ रहा है हाफ, और यहाँ पर आ रहा है क्या, एम स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम टू द पावर 4 एक्स का स्क्वायर। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि ये लिमिट जो है ये डज नॉट एग्जिस्ट। एफ टेक्स डिफरेंट लिमिटिंग वैल्यू अलोंग डिफरेंट पाथ।
तो इसलिए हम बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है इसका लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो अब हम देखेंगे आर इक्वल्स टू सॉरी एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा पुट करके कैसे कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल 5 देख लीजिए, प्रूव दैट लिमिट एक्स टेंस टू 0 वाई टेंस टू 0, और ये जो है ये फंक्शन है, ठीक है ना। तो अभी हम करेंगे क्या, सब्सटीट्यूट करेंगे x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, y इक्वल्स टू आर साइन थीटा, और यहाँ से हमें मिल जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, x का क्यूब इक्वल्स टू r का क्यूब कॉस क्यूब थीटा एंड r का क्यूब साइन क्यूब थीटा, r क्यूब कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस क्यूब माइनस साइन क्यूब थीटा और x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कैंसिल आउट कर देंगे तो r आ जाएगा एंड कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, ये समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर देखिए ये जो है, यहाँ पर अगर हम प्लस करेंगे, ठीक है ना, तो ये इसका वैल्यू, प्लस की वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस की वैल्यू से क्या ज्यादा आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो एक इनइक्वलिटी है ना। इनइक्वलिटी में शायद ये इनइक्वलिटी आपने पढ़े होंगे, तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद कॉस क्यूब थीटा मतलब कॉस थीटा की सबसे ज्यादा वैल्यू क्या आ जाता है 1, एंड साइन थीटा की सबसे ज्यादा वैल्यू आ जाता है क्या 1। सबसे ज्यादा वैल्यू को लेंगे और उससे तो बड़ा इसका वैल्यू नहीं हो सकता है ना। तो इसीलिए कर देंगे इसे लेस और इक्वल्स टू वो वैल्यू को लेंगे, तो 1 प्लस 1 दिस इज इक्वल्स टू 2, तो 2 इंटू आर कर देंगे। तो आर की वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, आर इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, है ना। तो ये कुफाई तो इसलिए है, यहाँ से हमने लिया है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमने क्यों एप्सिलॉन एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय सॉरी एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय जो √8 लिया है वो हमें क्यों लेना है, ठीक है ना। तो देखिए x की वैल्यू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय √8 क्यों लेना है, देखिए ये जो वैल्यू है ये इक्वल्स टू हमें एप्सिलॉन दिखाना है, ठीक है ना, या फिर ये जो है ये लेस देन हमें क्या दिखाना है, एप्सिलॉन दिखाना है। तो यहाँ से हम करने के लिए यहाँ से हम सॉल्यूशन करने जाएंगे, तो 2 रूट ओवर ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ये जो है लेस देन हमें एप्सिलॉन होना चाहिए, ठीक है ना। तो रूट ओवर ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर ये होना चाहिए लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। तो एक्स का स्क्वायर एंड प्लस वाई का स्क्वायर ये लेस देन होना चाहिए क्या, एप्सिलॉन का स्क्वायर बाई 4, ठीक है ना। तो देखिए दोनों का वैल्यू हमें सेम लेना है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका वैल्यू हम क्या लेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, दोनों का वैल्यू अगर हमें सेम लेना है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ई का स्क्वायर बाई 8 प्लस ई का स्क्वायर बाई 8, ठीक है ना। दोनों के वैल्यू तभी तो ये आ जाएगा ई का स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि एक्स का स्क्वायर की वैल्यू हमें लेस देन लेना चाहिए ई का एप्सिलॉन का स्क्वायर बाई 8। तो एक्स इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ एप्सिलॉन स्क्वायर बाई 8 मतलब एप्सिलॉन बाई √8, ठीक है ना। समझ में आ गया कहाँ से हमने ये निकाला। तो ये नाउ हम यहाँ पर ये पुट कर देंगे, लेट करेंगे, इफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन बाई √8 एंड वाई लेस देन एप्सिलॉन बाई √8 देन 2 रूट ओवर ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन। देयरफॉर ये जो है यहाँ पर जो लिमिट दिया हुआ था हमारा, एक्स का फंक्शन दिया हुआ था एक्स का क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ये आ जाएगा लेस देन एप्सिलॉन। लेस देन एप्सिलॉन आ गया तो हम बोल देंगे कि इसका जो लिमिटिंग वैल्यू है मतलब एफ ऑफ एक्स माइनस एल करेंगे, लेस देन एप्सिलॉन हो गया। तो हम बोलेंगे क्या, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एल। तो एल क्या था यहाँ पर 0, तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है ना। समझ में आ गया ना कि किस तरीके से हुआ। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल 6, ये एप्सिलॉन डेल्टा लिमिट से कर रहे हैं, मतलब लिमिट का जो डेफिनेशन दिया हुआ था उस डेफिनेशन से। तो लिमिट का डेफिनेशन क्या था, यहाँ पर एक डेल्टा रह जाएगा, एप्सिलॉन रहेगा सच दैट डेल्टा ग्रेटर देन 0 एंड एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, मतलब एप्सिलॉन एंड डेल्टा के वैल्यू 0 एंड 1 के बीच में रह जाएगा। तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एल वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, ठीक है ना। अगर x माइनस 0 वो जो है वो लेस देन डेल्टा हुआ तो, और डेल्टा एंड एप्सिलॉन के बीच में हमें एक रिलेशन चाहिए, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लिख लिया और डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट क्या है, अगर 0 एंड डेल्टा के बीच में 0 एंड डेल्टा के बीच में क्या रह जाएगा, x माइनस 0, मतलब एक्स वाई था ना, तो एक्स वाई जो है तो यहाँ पर इसका नॉर्म आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक्स वाई माइनस 0 0 मतलब नॉर्म ऑफ एक्स एक्स माइनस मतलब रूट ओवर ऑफ एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, ठीक है ना।
तो ये तो था मतलब एफ ऑफ एक्स के लिए, एफ ऑफ एक्स वाई के लिए ये नॉर्म ऑफ आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, मतलब यहाँ पर एक्स रूट ओवर ऑफ एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू लेस देन डेल्टा होना चाहिए 0 से, तो वही ले लिया है हमने, ठीक है ना। और यहाँ पर ये जो है इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या आ रहा है, एल इक्वल्स टू क्या आ रहा है 0, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए डेफिनेशन अप्लाई इन डेफिनेशन टू के हिसाब से ये एप्सिलॉन एंड डेल्टा ले लिया है, और फिर एफ ऑफ एक्स माइनस एल ले लिया है जो लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है ना। तो ये हमें प्रूव करना है, तो दैट इज यहाँ पर 5x का स्क्वायर y एंड डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर x का स्क्वायर और y की मॉड ले लिए हैं, और फिर ये माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन, जहाँ पर ये जो है x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर ये लेस देन डेल्टा रूट ओवर ऑफ। और फिर यहाँ पर देखिए बट हम जानते हैं कि x का स्क्वायर जो है x का स्क्वायर की वैल्यू लेस, और देखिए y की वैल्यू अगर हम 0 कर दें, ठीक है ना, y का स्क्वायर की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो अगर हम 0 कर देंगे तो ये एक्स का स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, बाकी तो इसका वैल्यू एक्स का स्क्वायर से ज़्यादा ही आएगा। तो हमने ये लिख लिया है सिंस वाई का स्क्वायर ग्रेटर इक्वल्स टू 0, है ना, क्योंकि वाई का स्क्वायर फंक्शन जो है मतलब कुछ भी नंबर का एलिमेंट का आप स्क्वायर ले लीजिए तो पॉजिटिव में ही आता है, तो इसीलिए। और एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर ये जो है लेस और इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, इसे यहाँ पर डिवाइड में ले लिए, और यहाँ पर इसके साथ इंटू 1 था तो इसीलिए 1 रह गया यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू देखिए लेस देन 5 इंटू एक्स का स्क्वायर एंड एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, इसका वैल्यू लेस और इक्वल्स टू 1 होता है। तो इसका वैल्यू लेस और इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू क्या कर देंगे 1 कर देंगे, तो लेस और इक्वल्स टू 5 इंटू वाई मॉड दिस इज इक्वल्स टू 5 इंटू रूट ओवर ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है ना, मॉड ऑफ वाई इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू, दिस इज लेस और इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये यहाँ से हम लिख लेंगे कि एक्स का स्क्वायर रूट ओवर ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। नाउ हम डेल्टा को चूज करेंगे एप्सिलॉन बाय 5, ठीक है ना। एप्सिलॉन बाय 5 क्यों चूज करेंगे, यहाँ से करेंगे, इसे हमें दिखाना है कि लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है ना। तो रूट ओवर ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर ये जो है ये लेस देन एप्सिलॉन बाय 5 होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने क्या कर लिया, डेल्टा जो है ये देखिए ये लेस देन डेल्टा, तो डेल्टा की वैल्यू हमें क्या ले लेना चाहिए एप्सिलॉन बाय 5, यहाँ से निकाल दिया, देखिए बहुत इजी है ना। तो यहाँ पर जहाँ पर रूट ओवर ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर लेस देन डेल्टा, तो यहाँ पर इसका वैल्यू जो है हमने डेल्टा पुट कर दिया है, रूट ओवर ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर यहाँ पर डेल्टा पुट कर दिया है, और डेल्टा के जगह पर एप्सिलॉन बाय 5 पुट कर दिया है, दिस इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन, माने हमें जो है एप्सिलॉन आना चाहिए यहाँ पर, मतलब एफ ऑफ एक्स माइनस एल जो है ये लेस देन करना चाहिए एप्सिलॉन, ठीक है ना। तो एप्सिलॉन एंड डेल्टा के बीच में जो वैल्यू है वो हमें जो एक्स का स्क्वायर जो रूट ओवर एक्स का स्क्वायर एंड प्लस वाई का स्क्वायर एंड लेस देन डेल्टा है, यहाँ से हमें जो एप्सिलॉन एंड डेल्टा के बीच में जो रिलेशन है, ठीक है ना, वो रिलेशन हमें यहाँ से देखना है, बस वही रिलेशन निकालना है, बाकी तो सारा आपने ये जो डेफिनेशन है डेफिनेशन से लिख देना है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया शायद आप लोगों को, अगले वीडियो में हम ये सारे एग्जाम मतलब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स फॉर